ओके बच्चों, लास्ट क्लास में जैसा बताया था, अगर कहीं से भी कोई रिवर जा रही है, ठीक है, तो लोग सबसे पहले वहीं पे रहना पसंद करेंगे। रीजन, जो भी लाइफ के आपके नॉर्मल कंडीशन है, जो आपको चाहिए होता है, वो आपको सबसे आसानी से नदी के पास ही मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पुराने जमाने से लेके आज तक की बात है कि जहां पे भी आपको सबसे अच्छी कंडीशन मिलेगी, आप लोग वहीं रहते हो। यूपी अपना स्टेट जो है, वहां की पॉपुलेशन इसीलिए इतनी हाई है क्योंकि यहाँ सारी कंडीशंस बहुत अच्छे से है। ठीक है, और जितनी चीज अभी बता रहा हूँ, आप मान के चलो कि पिछले जमाने की बात हो रही है, और जितने भी लोग हैं, कोई ऑब्वियस सी बात है, पढ़ा लिखा तो भूल जाओ, किसी के पास ढंग के कपड़े भी पहनने नहीं आते। ठीक है, पुराना टाइम में पत्ते लगा के घूम रहे सब। ठीक है, तो इसमें अब ये देखिएगा कि इनको सीखने के लिए कोई अलग से नहीं है आदमी, जो जानवरों का देख रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं, उसी हिसाब से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों कि नॉर्मली होता यही है कि नॉर्मली लोग खुशी खुशी एक जगह रह रहे हैं। ठीक है, बट और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे क्योंकि नदी है, तो आप समझ सकते हो यहाँ क्या ज्यादा मिलेगा, फूड, खाना, क्रॉप्स, रिसोर्सेस, ये सब बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको तो खाने पीने की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, जो मैंने आपको एक बार याद करिए, इंडिया इंडस नदी के साइड का एग्जांपल दिया था, इंडस के ऊपर एग्जांपल दिया था। ठीक है, जो लोग इंडस से काफी दूर रह रहे थे उस समय, उनको ऑप्शन ही था कि नॉनवेज खाना है, उनके पास अलग से कोई चारा नहीं था। ठीक है, शिकार करके उनको अलग से, यस, लाइक जस्ट लाइक हंटर्स, उनको किसी न किसी को मारना था और तभी उनका रात का खाना हो पाता था। अच्छा, एक मिनट, कुछ एक प्रॉब्लम ये आती है बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा कि मान लो आप हिरण, पुराने जमाने की बात है, ठीक है, हिरण को पकड़ने निकले हो और रास्ते में शेर मिल जाए, क्या होगा? तो हम ही नाश्ता बन जाएंगे। जी मैम, आप शेर मिलेगा रास्ते में, क्या होगा? जी, भागने का मौका मिलेगा तब ना। आप अपने जी एग्जैक्टली आप अपने घर के लिए खाना लेने निकले, शेर को अपने घर का खाना मिल गया, ये आपके साथ होगा। ऑब्वियसली बात है, रिस्की चीज थी बहुत। ठीक है, तो इसी चक्कर में इन लोगों ने भी, जो अलग से लोग थे, जो दूर थे, ये लोग भी ऑब्वियसली बात है क्योंकि इनका भी रहने का पूरा हक है, ये आ जाते नदी वाले एरिया के पास। इसको भी मैं आज के टाइम से रिलेट करूंगा। और अब यहाँ आ रहे हैं अगर ये लोग, रेड से अलग लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ ऑब्वियसली बात है, फाइट होगी स्पेस को लेके, क्योंकि रहना सबको है, खाना सभी को है। ठीक है, अब सिंपल सी लड़ाई है, जिसका जो भी जीता एरिया पूरा उसका हुआ, जस्ट लाइक एनी एनिमल। ठीक है, डॉग्स को देखा है लड़ते हुए, या किसी भी एनिमल को इसीलिए लड़ते हैं, उनको एरिया चाहिए। उन्हें, आपको पता है कि वो अगर लोग आके खाने में आ गए तो अच्छे से खा लेंगे, बट स्टिल उनको स्पेस पूरी चाहिए। ये जानवरों की फितरत है, ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखी। ठीक है, रहने वाले सब लोग रह सकते थे, बट स्टिल ये पूरा एरिया ये लोग कवर करना चाहेंगे। अब होगा क्या, जो मजबूत या ताकतवर एरिया से लोग आए हैं, वो लोग इन पे अपना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस डालेंगे। ठीक है, इनसे भी कहेंगे कि तुम लोग भी थोड़ा सा, मतलब नॉनवेज जैसे अपना कल्चर लाएंगे, नॉनवेज ट्राई कर सकते हो, और चुपचाप रहने में भी भलाई नहीं है। हम चाहें तो अगर मिल के रहें तो इधर उधर अपना एरिया और फैला सकते हैं। ग्रुपिंग बच्चों ऐसे ही बनती है, ध्यान रखना। लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है। डील कहो, समझौता कहो, या सीधे वो कहो, आपके चैप्टर से भी रिलेट हो रही है सारी चीजें। ये ध्यान रखना, बिल्कुल पुराने समय टाइम चल रहा है। इसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो भी ग्रुप हो गया, इतना बड़ा ग्रुप हो गया, सो जो यहाँ के जो लोग थे, इतना बड़ा ग्रुप हो गया, अब ये लोग नदी पार करके जाएंगे। ठीक है, दे विल क्रॉस द रिवर, और फिर से यही काम होगा। अगर ये लोग लड़ पाए अच्छी बात है, नहीं लड़ पाए तो हाँ, इन पे भी अपना कल्चर डाला जाएगा। ठीक है, कि तुम लोग भी ऐसे पहना करो, या ऐसे खाया करो, ऐसे बोला करो, सिंपल। अब जो लोग बच गए, मान लो कोई लड़ाई हुई, ये लोग बच गए, ये लोग भागते हुए कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, भागते हुए चले गए, और यहाँ कोई एरिया है, वहां पे जाके रहने लगेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई देश ए है, वहां न खाने का नहीं है, लेकिन ज्यादा कुछ मौके नहीं, लेकिन हाँ वो वहां जाके रहेंगे। क्यों? क्योंकि सुकून में कम से कम लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, इतनी चीज वजह समझ लीजिए, क्योंकि
इतना बेसिक है, बिल्कुल ये बिल्कुल बेसिक है। अब जो लोग यहाँ रहने आ गए हैं, लड़ाई हमेशा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को लगेगा लड़ाई में बहुत अच्छे हैं वो अपनी एक आर्मी बना लेंगे, क्योंकि हर बच्चे या हर आदमी को प्रोटेक्ट करना रहता है, वो हर जगह का काम है, ठीक है। हर कंट्री, हर कबीले, हर मोहल्ले का काम है कि हाँ एक प्रोटेक्शन रहेगा। आपके टाइम में जैसे इस समय शहर में पुलिस घूमती है या रात को नाइट गार्ड ड्यूटी करता है, सिंपल लाइक दैट, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं पढ़ा अच्छा सकता हूँ, अगर मुझे चीजें समझ में आ जाए तो यस मैं दूसरों को बता सकता हूँ। इन लोगों को लगा कि भाई आओ कुछ और टीचिंग का काम पकड़ा जाए, ठीक है। लेट्स बी टीचर्स, लेट्स टीच। और बाकी लोग जो थे उनको ये लग रहा है कि हाँ हम लोग इतने लोग खाएंगे क्या, अब तो नॉनवेज भी बनाने का तरीका पता है क्योंकि इन लोगों ने आके सिखा दिया है, तो यस। और वेजिटेबल्स तो उगाई रहे थे, तो इन लोगों को लगा हम लोग खाना बनाना अच्छे से कर सकते हैं, तो लेट्स बी फार्मर्स, कुक या शॉपकीपर्स, ठीक है। और जो बेचारे बिल्कुल किसी काम के नहीं रहे, ठीक है, अभी इनको इन लोगों पे। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जहां एक ग्रुप बड़ा हुआ, एक ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, तो छोटे पे हमेशा वो थोड़ा सा दबाता है। ये हर जगह का हाल है, ठीक है, ये हर जगह का ही हाल है। तो अब जो लोग बच गए, चाहे मान लो हारे हो या ना भाग पाए हो, अब इनसे कहा गया या तुम लोग बनो हमारे नौकर, सिंपल सी चीज। बी स्लेव बनो, या जो हम कहेंगे, जो ये लोग कहेंगे वो अब तुमको मानना है, ठीक है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि रहना है, खाना सच है बिना लड़े, तो तरीका तो यही है। तभी सब लीग बन जाए और फिर इनका एक खुद का किंगडम हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान देना, अगर सर्वेंट्स को हटा दें और इन लोगों को हटा दें, तो ये दोनों भूखे नहीं बनेंगे, समझे नहीं आप। ये दोनों इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हो गए बहुत ज्यादा। आर्मी इन्फ्लुएंशियल है बिकॉज सारी ताकत उसके पास है, सारे हथियार उसके पास है। टीचर्स का जो ग्रुप है, हालांकि इसमें कई लोग आते हैं, लेकिन टीचर्स का जो ग्रुप है इसलिए इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि इनकी इज्जत बहुत ज्यादा है। जो इन्होंने कह दिया वो माना जाए, जो इन्होंने कह दिया वो राजा या आर्मी भी मानेगी, ठीक है। इसका भी आपको एग्जांपल दे रहा है। पहले आपके क्वेश्चंस थोड़े से सही से। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्राउन बना दिया, तो ये कौन हो गया? किंग या राजा हो गया। अब राजा की एक प्रॉब्लम ये रहेगी बच्चों, आप उसको गलत नहीं कह सकते किसी चीज में, चाहे वो जितना गलत हो, ठीक है। तो द प्रॉब्लम हियर इज, जो ये चाहेगा वो होगा, चाहे वो अच्छा चाहे या बुरा चाहे, लोगों के साथ फिर वही होगा। आप तो बच्चों एस वी कैन सी कि ये हो गया अपना राजा, जो ये चाहेगा होगा तो वही है, ठीक है। तो शाहजहां वाली कहानी एक बार ध्यान से समझना कि शाहजहां ने जब ताजमहल बनाया था तो उसने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, सिर्फ इसलिए कि अगला ताजमहल कभी ना बन पाए, उतना खूबसूरत ताजमहल फिर से ना बन पाए किसी और के लिए, ठीक है। तो अब हो ये रहा था, शाहजहां ने जब मजदूरों के हाथ कटवा दिए तो मजदूरों को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। आप किसी के काम करो, वो आपके हाथ कटवा दे, बहुत बुरा लगेगा। हुआ क्या, वो पहुंच गए भाई उसकी कंप्लेन कर रहे हैं। अब एक आदमी बैठा है कहीं गद्दी पे, उससे कंप्लेन करने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो राजा ने हमारे हाथ काट दिए, देखो हम किसी काम के अब नहीं रहे, पैसा दिया है लेकिन अब हम अपने काम भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा शाहजहां के लिए उन्होंने कंप्लेन की। अब आदमी उनकी ओर पीठ किए बैठा है, मुझे नहीं पता कंप्लेन किससे कर रहे हैं। क्या लगता है अनुभव, किससे कंप्लेन हो रही होगी? हाँ वेरी गुड। गद्दी पलटती है, मजदूर चौक के उड़ जाते हैं क्योंकि शाहजहां ही सुन रहा है उनकी कंप्लेन। बोले अच्छा मेरे खिलाफ आए हो क्या? सिपाही बोला सिपाहियों आओ जरा, इनके पैर भी काटो जरा, अब ऐसे ही जाओ। तो कुल मिला के बेचारे मजदूर फिर ऐसे जाते हैं। तो प्रॉब्लम यही थी, अगर सब कुछ राजा के हाथ में आ जाता है, राजा या उसकी आर्मी के हाथ में, नॉर्मल पीपल यानी कि हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती आई है, ठीक है। तो इस वजह से हम इंडिया में, जब इंडिया में रहा तो ये पहले भी रही चीजें, लेकिन हम तब बातें आई कि अर्ली रिपब्लिक को बोले तो जैसा कि ऋतिक रोशन ने अपनी मूवी में सुपर 30 में क्या कहा था, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एग्जैक्टली, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लॉजिक सिंपल था, क्योंकि एक बार एक राजा बन गया तो उसकी जितनी पुश्तें, चाहे जितने नालायक औलाद भी होगी,
तब भी उसी को राजा बनाया जाएगा। यस सर। और मजे का लड़कों को बनाया जाएगा, अगर लड़की हुई तो आप समझ सकते हो सर, मार डाला जाएगा। उसका हिस्सा खाएगी, ठीक है। Yes. शादी करवा दी जाएगी। एग्जैक्टली यही होता है। इसमें आपके कोर्स में एक चीज आती है, अश्वमेध है, क्या है? Yes, sir. अश्वमेध एक यज्ञ करवाते थे, ठीक है। हेल्दी घोड़ा, मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा बूढ़ा है या काफी डिजीज्ड है, वो जब भी जा रहा है दूसरे स्टेट्स में, तो या तो जिस स्टेट का राजा है या तो चुपचाप उसको आने दे, और अगर आने देता है दैट मीन्स कि आपने दूसरे राजा जिसके किंग ने उसको भेजा है, ठीक है, आप उसकी हुकूमत स्वीकार कर ली है, आपका स्टेट उसका हो गया है। अगर आपने घोड़े को रोका या मारा तो लड़ाई पे निश्चित है, देयर विल बी अ वॉर। और मान के चलो अश्वमेध जो भी भेजता है मतलब ये घोड़ा भेजता है, राजा बहुत पावरफुल होता है। तो आप खुद सोचो, नॉर्मल घोड़ा कहीं भेजा गया है और वो किसी भी तरीके से कहीं भी जा सकता है, तो वो कोई पावरफुल किंग ही करेगा, ठीक है। तो उस समय एक बन जाते